हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियादी दुनिया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री का एक सब टॉपिक जो है हमारे पास यहाँ पे देख गई सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कि इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, उसको वो भी हम सीखेंगे। और चलिए देखते हैं सबसे पहले तो ये ज्योमेट्रिक सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल है क्या। तो देखिए सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या है, ये कॉम्बिनेशन यानी कि कॉन्करेंट ऑफ या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस या मीडियंस ऑफ ट्रायंगल है। अब देखिए इसको समझते हैं सबसे पहले। तो आप डेफिनेशन नोट कर लें इसकी। देखिए डेफिनेशन है इसकी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मींस यहाँ पे जो देखिए हम कॉन्करेंसी की भी मीनिंग समझाता हूं आपको क्या होता है। कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। अब देखिए ये आपके लिए एक न्यू वर्ड है, मीडियन क्या है, ये इसको भी समझते हैं, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। अब मीडियंस ऑफ ट्रायंगल क्या है और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या है। देखिए इस ये मैंने साइड में सब यहाँ पे रफ ट्रायंगल बनाया हुआ है। अब इसमें से सीखेंगे कि मीडियंस ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। देखिए मीडियंस ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे एक तीन सपोज कर ले, यहाँ पे तीन वर्टाइसेस है ट्रायंगल के। यहाँ पे वर्टाइसेस ए है और यहाँ पे फर्स्ट कर ले यहाँ पे वर्टाइसेस बी है हमारा, और सपोज कर ले यहाँ पे वर्टाइसेस नंबर सी है हमारा। क्योंकि ट्रायंगल में तीन वर्टाइसेस होते हैं, यहाँ पे तीन वर्टाइसेस हमने बना लिए। अब मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या है, देखिए मीडियन ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे डिस्टेंस है। यहाँ पे एक पॉइंट से लेके यहाँ पे जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे देखिए वर्टाइस डिस्टेंस फ्रॉम वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल टू द पॉइंट ऑफ यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए इसको समझते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये हमारा दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे इसमें ये यहाँ से लेकर इसके यहाँ पे अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक यहाँ पे डिस्टेंस है, ये हमारा उसको हम मीडियन कहते हैं। अब नेक्स्ट मीडियन यहाँ पे कौन सा बनेगा, देखिए यहाँ पे ये हमारा मीडियन नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे ये एक यहाँ पे वर्टाइसिस लेके एक ट्रायंगल का वर्टाइसिस से लेके अपोजिट साइड के यहाँ पे मिड पॉइंट से यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक डिस्टेंस है। तो ये हमारा सेकंड वर्टाइसिस हो गया। ट्रायंगल है तो कितने वर्टाइसिस बनेंगे, जाहिर सी बात है ट्रायंगल हो तो हमारे तीन वर्टाइसिस बनेंगे। अब थर्ड वर्टाइसिस कौन सा बनेगा, यहाँ पे यहाँ से लेकर ये यहाँ तक बनेगा। देखिए ये हमारा थर्ड वर्टाइसिस बन गया। अब देखो यहाँ पे देखिए हमारे तीन वर्टाइसिस बन गए और यहाँ पे देखिए ये तीनों वर्टाइसिस एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि ये तीन वर्टाइसिस बना लिए हमने और यहाँ पे एक पॉइंट पे बन रहे मिल रहे हैं, यानी कि ये आप उनकी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। अब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस को क्या कहते हैं हम, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बन गई। अब मीडियन ऑफ ट्रायंगल की डेफिनेशन आप नोट कर लें। देखिए यहाँ पे मीडियन की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। अब मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या है, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हमारा मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या है, डिस्टेंस या लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ या और वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे इसकी आप ऐसे डेफिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ऑफ वर्टाइसेस ऑफ a triangle to, यहाँ पे देखें मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल की डिस्टेंस ऑफ अ ट्रायंगल वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम वर्टाइसेस यहाँ पे तीन ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, यहाँ से लेकर लाइन सेगमेंट, यहाँ पे आप डिस्टेंस कह सकते हैं, इसको कोई बड़ा मसला नहीं है। यहाँ से वर्टाइसेस से लेके अपोजिट साइड के, यहाँ पे अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट तक जो डिस्टेंस है या लाइन सेगमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल।
अब मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल देखिए यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको फर्दर समझते हैं यहाँ पे मीडियन ऑफ ट्रायंगल को। तो यहाँ पे एक मैं लाइन सेगमेंट बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ये इसके दो एंड पॉइंट्स है, यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पे ये हमारा पॉइंट बी है। तो देखिए पॉइंट ए टू बी डिस्टेंस हम क्या कहते हैं इसको लाइन सेगमेंट। लेकिन मैं यहाँ पे फर्क करिए कि पॉइंट बना रहा हूँ जो यहाँ पे इस पॉइंट को लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे सपोज कर लीजिए ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे इस मिड पॉइंट पे। तो इसका रेशियो क्या बनेगा 1 रेशियो, यहाँ पे 1 में ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन आप नोट कर ले रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए ये जो वहां पे ये वाला ऐसा बड़ा है तो ना ये वाला ऐसा छोटा है। यहाँ पे आप एवरी वर्टाइसिस में लाइन सेगमेंट में यहाँ पे एवरी मीडियन में देखेंगे कि ये ऐसा बड़ा है ये ऐसा छोटा है, और यहाँ पे हर तरफ में यहाँ पे ये ऐसा बड़ा है यहाँ पे ये ऐसा छोटा है। तो ये आप नोट कर लें कि यहाँ पे एवरी ट्रायंगल एवरी मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स या इंटरसेक्ट द ट्रायंगल इन 2:1। ये भी आप पॉइंट नोट कर लें कि एवरी मीडियन of a triangle divides in कितने रेशो में डिवाइड करेगा 2:1 में। ये भी बहुत दफा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इन द ट्रायंगल इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये इसके 2:1 में मीडियन ऑफ ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखें 2 यहाँ पे रेशियो गया और यहाँ पे रेशियो यहाँ पे यानी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी और उसके बाद 1 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया यहाँ पे 1 आ गया, उसमें 2 यहाँ पे 1। तो एवरी पॉइंट यानी एवरी मीडियन ऑफ ट्रायंगल में हर पॉइंट 2:1 में इसको डिवाइड कर रही है ट्रायंगल को। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी अब मीडियन ऑफ ट्रायंगल हो गया, यानी इसको सेंट्रॉइड कहते हैं। और यहाँ पे ट्रायंगल मीडियन को समझ लिया, मीडियन क्या कहते हैं यहाँ पे पॉइंट से वर्टाइसिस से डिस्टेंस यहाँ पे अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक इसको हम कहते हैं यहाँ पे ये हमारा मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल है। और एवरी मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इन 2:1। अब देखिए यहाँ पे कौन पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं या वर्टाइसेस होते हैं, यहाँ पे वो उसका फार्मूला क्या है यहाँ पे देखिए या सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के यहाँ पे इनको कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला क्या है यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पॉइंट्स ऑफ यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्रायंगल आ गए। अब चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको 3 वर्टाइसेस दिए हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्टाइसेस ए है ट्रायंगल का 3,2 और वर्टाइसेस बी है यहाँ पे ट्रायंगल का 2,1 और वर्टाइसेस सी है यहाँ पे 3,4। अब ये कह रहा है कि आपको फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे सेम कोऑर्डिनेट्स और p, x, p of x, y is equal to यहाँ पे x1 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x1 3 है, y1 2 है, यहाँ पे x2 यहाँ पे 2 है और y2 यहाँ पे 1 है हमारा, x3 यहाँ पे 3 है या y3 यहाँ पे 4 है हमारा। तो सिंपली आप कोई पॉइंट यहाँ पे पुट कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा 3 प्लस यहाँ पे x1 3 है, y1 यहाँ पे क्या है 2 है, प्लस अब y3 क्या है 3 है डिवाइडेड बाय 3 कामा। अब देखिए यहाँ पे y1 क्या है 2 है प्लस y2 क्या है 1 है प्लस y3 क्या है 4 है। तो यहाँ पे ये तीनों हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको सिंपली ऐड कर लें, यहाँ पे 6 डिवाइड यहाँ पे 8 कमा 3 बनेगा और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनेगा हमारे पास 4 यानी 7 कमा 8। ये हमारे तीनों पॉइंट्स आ गए, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। यानी ये इस पॉइंट पे हमारा कौन सा है सेंटर ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे सपोज करें ये भी ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टाइसेस निकाले, यहाँ पे इसका सेंटर क्या बनेगा 3,8 और यहाँ पे 7,3 8,3 और 7,3 इसका सेंटर बनेगा। तो ये हमारा ट्रायंगल ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अच्छा इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सपोज कर लें यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल आपको दे रहा हूँ और एक वर्टाइसेस पूछ रहा हूँ आपसे फॉर एग्जांपल। चलिए इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब सपोज कर लें कि यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल दे रहा हूँ, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रहा हूँ यहाँ पे कौन से हैं, यहाँ पे 7,1 है।
और यहाँ पे दो वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल दे रहा हूँ आपको, वर्टाइसिस यानी V1 यहाँ पे वर्टाइसिस 1 है, यहाँ पे हमारा 2,4 और वर्टाइसिस सेकंड वर्टाइसिस हमारा क्या है V2 यहाँ पे 4,2। अब थर्ड वर्टाइसिस जो आपका वो है हमारे अननोन है, यहाँ पे थर्ड वर्टाइसिस x3, y3 है। अब आपसे पूछा गया कि यहाँ पे आप फाइंड करें x3 y3, तो सेम यहाँ पे वही आप फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे x के लिए। यहाँ पे अब देखिए सेंटर ऑफ ट्रायंगल का 7 यहाँ पे सेंटर गिवन है और x1 क्या है, देखिए x1 हमारा यहाँ पे 2 है, तो 2 पुट करेंगे प्लस y1 क्या है y2 सॉरी y2 क्या है हमारा 4 है और y3 क्या है x3 है, ये हमें फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 3 कामा y। अब y1 यहाँ पे y1 सॉरी y क्या है यहाँ पे 1 है और इसको इक्वल करेंगे किसके y1 के, यहाँ पे 4 प्लस y2 क्या है 2 है प्लस y3 3 है डिवाइडेड बाय 3। अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 3 से 21 बनेगा, 21 इज इक्वल टू यहाँ पे 6 प्लस x3 कामा यहाँ पे बनेगा 3 प्लस 6 सॉरी 3 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 6 प्लस y3। तो सिंपली इनको यहाँ पे राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ पे x3 बनेगा यहाँ पे x इक्वल टू 21 माइनस 6 कामा अब यहाँ पे देखें y3 इज इक्वल टू सॉरी 3 माइनस 6। तो अब यहाँ पे हमारे पॉइंट x3 बन गया, यहाँ पे हमारा 21 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 और यहाँ पे y3 बन गया यहाँ पे हमारा -3। तो यहाँ पे सिंपली हमें थर्ड वर्टाइसिस क्या बन गया ट्रायंगल का P ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टाइसिस यानी थर्ड वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल P ऑफ x3, y3 इज इक्वल टू यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 15 है और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू -3 आ गया हमारे पास। तो ये तीन हमारे कोऑर्डिनेट्स बन गए किसी भी ट्रायंगल के। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल हमने डिस्कस किया और उसके रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल के लिए यही पॉइंट थी और मीडियन ऑफ ट्रायंगल को भी डिस्कस कर लिया। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी या हेल्पफुल हुई साबित हुई आपके लिए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और थैंक यू फॉर वाचिंग।